बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक और खुश और आबाद होंगे अपने घरों में। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल उशना हाउस वाइफ टिप्स में। आज हम आपको ज़रदा चावल की रेसिपी शेयर करेंगे। तो हमने अपने चावलों को भिगो के और धो के उनको भिगो दिया हुआ है। तकरीबन 1 घंटा हो गया। ये किशमिश है, इसको हमने अच्छे से साफ़ करके इसको वॉश कर लेना है। जो भी इसमें हो कोई भी गंद वगैरह इससे निकाल लेना है और इसको अच्छे से हमने वॉश कर लेना है। और इसके बाद हमने पानी लेना है 1 लीटर। इसको हमने उबलने के लिए चूल्हे पे रख देना है। जब तक ये पानी में बबल्स ना आ जाएं तब तक हमने वेट करना है। थोड़ी देर के लिए हम वेट करेंगे, इसको चूल्हे के ऊपर रखेंगे। इसके बाद हम अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। हमने खजूर ली है, पिस्ता लिया है, इसके अलावा बादाम लिए हैं। बादाम को हमने गर्म पानी में तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसको भिगो देना है ताकि इसका ऊपर से जो छिलका है वो उतर जाए। अब ये देखिए हमने अपना पिस्ता बारीक बारीक कट कर लिया है। अब ये बादाम हमारे, इनको हमने भिगोया तकरीबन 5 मिनट। और ये हमने ज़रदा कलर लेना है जो कि फूड कलर होता है, रेड कलर, ऑरेंज फूड कलर जो होता है वो हमने इसके अंदर डालना। जितना आपको कलर इसका अच्छा लगे आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर डाल सकते हैं। इसके बाद ये देखें पानी में उबाल आ चुका है। हमने चावल डाल दिए हैं और ये चावलों को हमने इतना उबालना है कि इनमें एक कनी रह जाए। इसके बाद ये देखें हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अभी रेडी हो रहे हैं। हमने बादाम का जो छिलका है वो ऊपर से उतार लेना है। चावल हमारे उबल चुके हैं और इसको हमने पानी इनका निकाल लेना है। इसके बाद हमने इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा करना है। अब ये हमने ऑयल लिया है तकरीबन 1 कप। इसमें हमने सब्ज़ी इलायची डाली है। इसको 2 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है। ये देखें हमारी इलायची तकरीबन 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद हमने इसके अंदर डालना है अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं और चीनी। ये हमने चीनी ली है, 2 गिलास हमारे चावल थे और 1.5 गिलास हमने चीनी ली है। इसके बाद हमने इसमें दूध आधा गिलास डाला है ताकि हमारा शीरा अच्छे से तैयार हो जाए। अब हम वेट करते हैं कि हमारी जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब ये हमारा शीरा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें अपने चावल जो हमने उबाले थे वो डालेंगे और अब हमने अपने जो फ्लेम है उसको हाई कर देना है ताकि इसका जो पानी है एक्स्ट्रा वो ड्राई हो जाए। अब हमने इनको अच्छे से इसका पानी जो है इसका ड्राई करना है। हाई फ्लेम के ऊपर इनको अच्छे से मिक्स करना। इस तरह से हम अच्छे तरीके से इनको मिक्स करेंगे। जो हमारा इसमें एक्स्ट्रा पानी है इसको हमने हाई फ्लेम के ऊपर इसको ड्राई करना है। देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे और कितने खूबसूरत हमारे ज़रदा चावल जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। साथ साथ हमने इनको हिलाते जाना है ताकि ये जो हमारे एहतियात के साथ आपने इनको हिलाना है ताकि हमारे चावल भी ना टूटें और हमारा शीरा जो है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें पानी हमारा जो वो ड्राई हो गया। अब हमने पोना लेना है या कोई भी टॉवल लेना है साफ़, उसको हल्का सा हमने गीला करके दम पे लगाया 15 से 20 मिनट। अब ये देखें हम 15 से 20 मिनट हो गए हैं और हमने अपने चावलों को देखना है आपके कितने इनका जो पानी है बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह से हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम इनको अच्छे से हिलाएंगे और इनको डिश आउट करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारा और खुशबू आ रही है चावलों की और कलर भी देखें कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपको और भी मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हैं तो और भी आप देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझसे कह सकते हैं कि आप ये वाली चीज़ बनाएं। अब ये देखें हमारे चावल कितने माशाल्लाह से प्यारे और ख़ूबसूरत रेडी हो गए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें भी खुशी होती है कि आपको हमारी ये जो वीडियोज़ हैं, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है। आप प्लीज़ इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आप इसको बना के इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये कैसे आपसे तैयार हुए हैं। देखिए हमारे चावलों की फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत और प्यारी लग रही है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।